अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फॉर द चिल्ड्रन। मतलब इसमें कोई इस तरह से तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात कर रहा है। ये असल में बात कर रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए क्या? देखो, ये सारे जो एडिटोरियल है इसमें वो बच्चों के राइट्स की बात करेगा, उनके प्रोटेक्शन की बात करेगा, उनकी वेलबींग की बात करेगा। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ ये एडिटोरियल है और इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हैं। तो चले अब इसको शुरू करते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज़ अपॉन अस। कह रहे ये जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, ये जो आलमी बच्चों का दिन है, इज अपॉन अस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये शुरू हो गया है, ये अराइव्ड हो गया है। येट कहता फिर भी, लेकिन काउंटलेस चिल्ड्रन कहता जो बेशुमार बच्चे हैं, काउंटलेस मतलब बहुत सारे, आर डिनाइड कहता उनको मना किया गया है, उनको महरूम कर दिया जाता है। किससे? इवन सिंपल राइट्स कहता हत्ता के उन राइट से, उन हकूक से जो बिल्कुल सिंपल हैं, मतलब जो बिल्कुल बुनियादी हकूक हैं। That should never be in question। कहता ये वो बुनियादी हकूक हैं That should never be, कहता जो कि कभी भी नहीं होने चाहिए, मतलब जिनके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाने चाहिए, मतलब जिनके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकता। ये वो वाले सिंपल राइट्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या है? बेसिक, फंडामेंटल, एसेंशियल, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। दिस ईयर्स कॉल कहता इस साल की जो कॉल है, देखो कॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है दरख्वास्त, ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो अपील है। अच्छा, किस चीज़ की? टू लिसन टू चिल्ड्रन, सुनना किसको? बच्चों की बात को। एंड स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, और उनके राइट्स के लिए, उनके हकूक के लिए दफा करना, उनकी हिमायत करना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के लिए स्टैंड अप करते हो, आप उसको डिफेंड करते हो, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, आप उसकी हिमायत करते हो, आप उसको दफा करते हो। फील्स पेनफुली एप्ट कहता ये फील होता है, ये महसूस होता है। किस तरह से? पेनफुली एप्ट मतलब दर्दनाक तौर पर मुनासिब। देखो एप्ट जो है, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये चीज़ जो है ये एप्रोप्रिएट है, ये मुनासिब है, ये बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। और पेनफुली मतलब दर्दनाक तौर पर। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन कहता है जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद को बता रहा है। कहता वेक अप ईच डे, हर दिन कहता ये उठते हैं, नींद से जागते हैं। टू फियर एंड अनसर्टेनिटी कहता डर का सामना करने के लिए और अनसर्टेनिटी का सामना करने के लिए। अनसर्टेनिटी क्या होती है? यही होती है ना, आपको नहीं पता अगले लम्हे में क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता, उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं है, मतलब उनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो हर चीज़ से अनश्योर हैं, उनको यही नहीं पता हमारा आज क्या है, हमारा कल क्या है। इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहता जंग के इलाकों में, मतलब जोन्स कौन से इलाके हैं? देखो जोन्स का मतलब होता है इलाके, ठीक है। अब वो कौन से इलाके हैं? उसने कहा कॉन्फ्लिक्ट वाले, जंग वाले, जहाँ तनाज़ा है। चिल्ड्रन एंड्योर कहता जो बच्चे हैं वो एंड्योर करते हैं। एंड्योर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना, झेलना। किसको? बम्बार्डमेंट को, बम्बारी को, मतलब ये जो अटैक्स हैं, ठीक है, बॉम्ब्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? बेघर हो जाना, तो वो इसको बर्दाश्त करते हैं। ट्रोमा को बर्दाश्त करते हैं, सदमे को, जहनी तकलीफ को। एंड द लॉस ऑफ होम्स, और घर खो देने को। फैमिलीज एंड स्कूल, और खानदान और स्कूल्स को, मतलब वो इतनी चीज़ों को एंड्योर करते हैं। और ये कौन से बच्चे हैं, कहाँ से हैं? उसने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से हैं। तो ये उनकी भी बात कर रहा है।
ये हर बच्चे की बात करेगा। दे आर नॉट जस्ट विटनेसेस, कहता ये जो है ना जिनकी बात की है, ये वाले जो बच्चे हैं, ये सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, ये विटनेसेस नहीं है, ये ऑब्जर्वर्स नहीं है। किस चीज़ के? टू वायलेंस, तशद्दुद के। कहता दे आर बीइंग किल्ड, ये वो है जिनको किल किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है। मेम्ड एंड लेफ्ट विद लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज, कहता जिनको मेम्ड किया जा रहा है। मेम्ड का मतलब क्या होता है? उनको जख्मी किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इंजर किया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। किसके साथ? उसने कहा उन इंजरीज के साथ, उन चोटों के साथ जो जिंदगी बदल देने वाली हैं। एज सीन, कहता जैसा देखा गया, सो स्टार्कली, बहुत वाजिया तौर पर, नुमायां तौर पर, इन गजा गजा में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये इन बच्चों की बात कर रहा है, वो किन चीज़ों को देखते हैं, और वो इन चीज़ों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इनसे गुजरते भी हैं, ये इनके साथ होती भी हैं। तो ये जो वर्ड है ना मेम का मतलब होता है किसी को क्रिपल कर देना, किसी को डिसफिगर कर देना, जख्मी कर देना, नुकसान पहुंचाना। इन डिजास्टर हिट रीजन्स, कहता है ये वाले जो इलाके हैं जो डिजास्टर हिट हैं, मतलब जो डैमेज हुए हैं डिजास्टर से, जैसे फ्लड से, अर्थक्वेक से। कहता चाइल्डहुड्स आर बीइंग रीशेप्ड, कहता ये जो बचपन है ना वो रीशेप्ड हो रहा है, उसको दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। किससे? बाय वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से, डिजीज, बीमारी से, एंड हंगर और भूख से। कहता अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जॉइंट चाइल्ड मॉलन्यूट्रिशन एस्टिमेट्स, कहता इनके अंदाजे के मुताबिक इन 2024 में एन एस्टिमेटेड 150.2 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 वर स्टंटेड। कहता एस्टिमेटेड मतलब तकरीबन, वो चीज़ जो अंदाजे के मुताबिक हो। कहता इतने जो बच्चे हैं अंडर 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वर स्टंटेड मतलब वो नशोनुमा में पीछे रह गए हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हुई, उनकी जो हाइट है वो नहीं भरी। कहता विद अ फर्दर 42.8 मिलियन वेस्टिंग का। कहता जो इतने बच्चे हैं, फर्दर मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू दैट नंबर जो इसने यहाँ पे बताया है, तो इतने जो बच्चे हैं वो शदीद गिज़ाई कमी का शिकार हैं। वेस्टिंग मतलब किसकी बात कर रहा है? असल में ये बात कर रहा है गिज़ा की कमी की। अब आगे देखो, कहता दीज आर द यंग वॉइसेस, ये जो चीज़ें हैं ना, कहता दीज आर द यंग वॉइसेस मतलब ये बच्चों की आवाज़ें हैं, ये उनकी क्राइज हैं, उनकी पुकार है। द वर्ल्ड फेल्स टू हियर, जिससे ये दुनिया जो है वो फेल करती है, वो नाकाम है उसमें। किस चीज़ में? टू हियर, उन्हें सुनने में, उन पे तवज्जो देने में। तो ये सारे बच्चों की ही बातें बता रहा है। ये डिफरेंट बच्चे हैं जो कुछ कभी कुछ किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं, बट है तो वो बच्चे ही। पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन फेलियर्स, कहता अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान जो है हैज़ मतलब रखता है किसको? अपनी ही नाकामियों को, अपनी ही वीकनेसेस को। टू कंटेंट विद, इससे इसका सामना करने में, इससे निपटने में, मतलब जब ये चीज़ें आती हैं बच्चों से लेकर, तो वो अपनी ही, उसकी अपनी ही मिस्टेक्स हैं, उसकी अपनी ही वीकनेसेस हैं। तो ये देख लीजिए कि कंटेंट विद का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना, निपटना, उसका सामना करना। कितना डिस्पाइट का मतलब होता है इस चीज़ के बावजूद, हालांकि। बीइंग अ सिग्नेटरी, बीइंग मतलब होना, क्या होना? अ सिग्नेटरी मतलब दस्तखत करने के बावजूद। द
अच्छा किस पे, कहता टू द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के ऊपर, इस अग्रीमेंट के ऊपर, जो किसके ऊपर है, ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इनके ऊपर, बच्चों के हकूक के ऊपर। द कंट्री रिमेन्स फार फ्रॉम चाइल्ड फ्रेंडली, कहता ये जो कंट्री है ना, रिमेन, अभी भी वो बरकरार है। फार फ्रॉम का मतलब क्या, बिल्कुल दूर है, वो पास भी नहीं है, किसके, चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब ये वो कंट्री अभी नहीं है जो बच्चों के लिए महफूज हो, उसके लिए सपोर्टिव हो, उसके लिए सेफ हो, जो बच्चों के लिए बेहतरीन हो। चिल्ड्रन हियर फेस पॉवर्टी, कहता अब यहाँ के बच्चों की बात करो, ये सामना करते हैं गुर्बत का, हैजर्डस लेबर का, उस मजदूरी का जो खतरनाक है, जो डेंजरस है, जो हार्मफुल है, अनसेफ स्ट्रीट्स, उन गलियों का जो गैर महफूज हैं, एंड इनएडिक्वेट प्रोटेक्शंस, और उन वो इंतज़ामात, वो हिफाजती इंतज़ामात जो नाकाफ़ी हैं, अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज़, मतलब ये जो प्रोटेक्शन है ये किसके खिलाफ है, वायलेंस के और अब्यूज़ के। वायलेंस मतलब तशद्दुद, और अब्यूज़ मतलब ये जो इनके साथ मिसट्रीटमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ, ज़ोर ज़बरदस्ती के खिलाफ। द जस्टिस सिस्टम रिमेन्स इल इक्विप्ड, कहता है ये जो जस्टिस सिस्टम है ना, ये जो अदलिया का निज़ाम है, कहता रिमेन, वो अभी भी बरकरार है, कैसा है, इल इक्विप्ड है, वो अभी भी तैयार नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा किस चीज़ के लिए, टू हैंडल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, हैंडल करने के लिए, निपटने के लिए, सामना करने के लिए उन क्राइम्स का, उन जुर्मों का जो बच्चों के खिलाफ है। वाइल जबकि अबडक्शन, ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल वायलेंस सरफेस, कहता जबकि ये जो अबडक्शन है, मतलब ये जो अगवा करना है, ये जो ट्रैफिकिंग है, जो इंसानी तिजारत है, जो बच्चों की फरोख्त है, कहता और ये जो जिनसी तशद्दुद है, कहता सरफेस करता है, जब ये सामने आता है, जाहिर होता है, विद अलार्मिंग रेगुलरिटी, मतलब किस तौर पर, उसने कहा खौफनाक तौर पर, बार बार, मतलब ये वो चीज़ है जो हैपन होती है अगेन एंड अगेन, मुसलसल। देखो अगर कोई चीज़ सरफेस होती है ना, तो इसका मतलब है वो इमर्ज होती है, वो सामने आती है, वो अपीयर होती है, वो कम टू लाइट आती है। ठीक हो गया। अच्छा अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस सुनाई दे तो ये मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे साथ वाले प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो अब जारी रहेगा कोई 1 साल 2 साल तक, तो बस हमें इसी तरह से मैनेज करना है अपनी क्लासेस को। अब कहता सेफ प्ले स्पेसेस, कहता ये जो महफूज खेलने की जगह हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब बेहतरीन तिब्बी देखभाल जो है, साइको सोशल सपोर्ट, कहता ये जो जहनी समाजी मदद है, आर लिमिटेड, कहता ये बहुत ही महदूद है, ये इनफ नहीं है, स्पेशली ख़ास तौर पर फॉर गर्ल्स, बच्चियों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब गलियों में रहने वाले बच्चों के लिए, एंड दोज, और कहता उनकी बात कर रहा है इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो यहाँ पे हैं, रूरल मतलब देहाती, और ये वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो तबके हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है, जो बिल्कुल महरूम हैं। एजुकेशन तलीम अ फंडामेंटल राइट, कहता है ये जो एजुकेशन है ना, कोमा लगा के बता रहे ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हक है, कहता रिमेन्स, वो बरकरार रहता है। वन ऑफ पाकिस्तान्स ग्लेरिंग फेलियर्स, कहता पाकिस्तान की जो जितनी भी बड़ी खामियां हैं, नाकामियां हैं, उनमें से एक। देखो ये जो वन ऑफ का स्ट्रक्चर है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वन ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि प्लूरल नाउन आप मेंशन करोगे ना तो तभी आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हो। अगर मैं एक ही फेलियर लिखूं तो उसमें फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा। अच्छा, ग्लेरिंग किसको बोलते हैं? ग्लेरिंग बोलते हैं वो चीज़ जो बिल्कुल नुमाया हो, जो ऑब्वियस हो,
ठीक है, जो खुली हो। An estimated 26 million children are out of school। कहता है एस्टिमेटेड, ये अंदाजे लगा रहा है, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, कहता है जो इतने बच्चे हैं आर आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। मैनी ड्रॉप आउट, कहता है जो बहुत सारे हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं। बिकॉज क्योंकि फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड फीस, कि जो फैमिलीज हैं वो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, और यूनिफॉर्म्स और स्कूल के यूनिफॉर्म को। एंड अदर्स, कहता जो दूसरे हैं, ठीक है, इतने बच्चों की तो बात उसने कर दी है ना, ये ड्रॉप आउट है। कहता जो दूसरे हैं नेवर एनरोल, कहता वो तो कभी एनरोल ही नहीं हुए, उन्होंने कभी एडमिशन ही नहीं लेते। ड्यू टू चाइल्ड लेबर, किसकी वजह से? बच्चों की मजदूरी की वजह से, मतलब ये जो बच्चे काम करते हैं इसकी वजह से। अर्ली मैरिज, कहता है यहाँ तो अर्ली मैरिज हो जाती है, कम उम्र की शादी होती है, इसलिए स्कूल नहीं जाते। और द एब्सेंस ऑफ नियर बाय स्कूल, और यहाँ ये वाली चीज़ है, स्कूल की कमी है, पास कोई स्कूल नहीं है। नियर बाय का मतलब क्या है? कोई करीबी जो स्कूल है वही मौजूद नहीं है। दोज, कहता वो वाले, वो बच्चे हु अटेंड, जो अटेंड करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, ऑफन रिसीव पुअर क्वालिटी। देखो इसने किस तरह से ये अपने एडिटोरियल को लेकर चला है। इसने उन बच्चों की भी बात की है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब जाते थे, जाना बंद कर दिया। एक वो हैं जो कभी एनरोल ही नहीं हुए। उसके बाद इसने बताया कि अब वो वाले बच्चों की मैं बात करता हूँ जो स्कूल जाते हैं। तो कहता वो वाले जो अटेंड करते हैं स्कूल को, मतलब जो स्कूल जाते हैं, कहता अक्सर वो रिसीव करते हैं पुअर क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, मतलब गैर मेयारी तालीम, मतलब जो टीचिंग है वो अच्छी नहीं है, आप ये समझ लो। इन ओवर क्राउडेड, कहता ओवर क्राउडेड होती हैं क्लासें, मतलब हद से ज़्यादा भरी हुई होती हैं। अंडर रिसोर्स्ड क्लासरूम्स, कहता यहाँ तो ये वाले क्लासरूम्स होते हैं, मतलब उनके अंदर जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ बुक्स नहीं होंगी, टीचर्स नहीं होंगे, कोई और जो ज़रूरी मटेरियल्स हैं वो मौजूद नहीं होगा। कह रहा इफ़ दिस कंट्री इज़ टू ऑनर टुडेज थीम, कहता अगर ये जो मुल्क है ये ऑनर करना चाहता है, ये इज्जत देना चाहता है आज के थीम को, आज के मौजू को, आज के पैगाम को। पैगाम क्या है? माई डे माई राइट्स, कि मेरा दिन है और मेरे हकूक हैं। इट मस्ट एक्नॉलेज, इसको लाजमी तस्लीम करना होगा, एतराफ़ करना होगा। हाउ शॉर्ट वी हैव फॉलन, कि हम कितनी कमी पर उतरे हैं, हम कितना पीछे रह गए हैं। हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है इस चीज़ को एडमिट करना, इसको मानना, एक्सेप्ट करना, पहचानना। कहता पाकिस्तान चिल्ड्रन, कहता पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, इट्स फ्यूचर, कहता है इनका जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, मस्ट फॉर्म द सेंटर ऑफ पॉलिसी, कहता इसको लाजमी फॉर्म करना चाहिए, तश्कील देना चाहिए। किसको? सेंटर ऑफ पॉलिसी को, मतलब ये जो पॉलिसी, जो हुकूमती फैसले हैं, उसका ये एक अहम पार्ट होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। कहता लिसनिंग इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, कहता सुनना, तवज्जो से सुनना सिर्फ पहला कदम है। एक्टिंग ऑन व्हाट दे टेल अस इज द ट्रू टेस्ट, कहता इस पे एक्ट ऑन करना, अमल करना, व्हाट दे टेल अस, जो वो हमें बताते हैं, इज द ट्रू टेस्ट, कहता वो हकीकी आजमाइश है। ट्रू टेस्ट का मतलब क्या है? ये रियल चैलेंज है, ये असली इम्तिहान है। तो देखो कितना अच्छा एडिटोरियल था, इसने किस तरह से बात की, इसने उन बच्चों की बात की जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हैं, जो गज़ा के बच्चे हैं उनकी बात की है, उन बच्चों की बात की है जो जिन्होंने डिज़ास्टर को फेस किया है, अर्थक्वेक को फेस किया है, सैलाब को फेस किया है, उन बच्चों की बात की है जो स्कूल नहीं जाते, जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, वायलेंस की बात की, ट्रैफिकिंग की बात की, अब्यूज़ की बात की। तो अब उसने यही मैसेज किया एट द एंड कि आप बच्चों को सुनो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं आप वो उनको दो। मतलब आपकी जितनी भी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसका जो मेन फोकस है
वो बच्चों के ऊपर होना चाहिए। तो ये सारा था आज का एडिटोरियल। अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने ये वीडियो पूरी वॉच की है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।